प्रभु यीशु जी तेरे चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की अच्छी सुबह के लिए कि तूने हम सबको प्रभु ये बरकत दी कि प्रभु तेरे पवित्र हैकल में आके प्रभु तुझे धन्यवाद दे सके, अपने मन की बात तुझे कह सके, क्योंकि प्रभु प्रार्थना ही एक ऐसा जीवन है प्रभु जो तुझसे हम सीधे बात करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु अपनी इस कलीसिया के लिए जिसको प्रभु तूने चुना है, प्रभु तूने संभाला है प्रभु एक एक घर को, एक एक परिवार को। तुझसे ये विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जब तक तू इस दुनिया में रखे पिता परमेश्वर, अब तेरे घर को, तेरे वचन को तुझे कभी ना छोड़े। संसार में रहकर बहुत परेशानियां आती हैं पिता परमेश्वर, बहुत दुख तकलीफें आती हैं, लेकिन इनका हल करने वाले सिर्फ आप हैं और कोई नहीं। ये विनती करते हैं एक एक परिवार पर, एक एक जन पर जो आज यहाँ पर बैठा है प्रभु, अपनी दया रखना, हर एक दुख तकलीफ से बचा के रखना पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए, प्रभु तेरे सेवक के लिए जिसने अपना जीवन प्रभु तुझे दिया है आपकी सेवा के लिए। प्रभु आपने चुना, उसकी सामर्थ्य में कुछ नहीं था प्रभु आपके पीछे चल सके। उसकी विनती करते हैं उसके मार्ग की रक्षा करना प्रभु। वचन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज तूने उसको दिया है हम सबको बांटने के लिए, उस पर अपनी आशीष देना। हम यहाँ से खाली हाथ नहीं प्रभु, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए उससे आशीष मांगते हैं। और आज के पवित्र कलाम के लिए, तेरे दास के लिए प्रभु अपना रहम रखना, अपनी आत्मा से बनना, ताकि वो आशीष हम सबको दे सके और हम उसे ले सके। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, या महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। प्रभु आप सबको आशीष दे अपने स्थान पर। आइए परमेश्वर के लोग आज के कलाम के मनन में चलेंगे। और मेरे परमेश्वर के लोगों, आज हम जिस बात पर मनन करेंगे, जिस विषय को देखेंगे जो प्रभु की ओर से मिला, देखेंगे परमेश्वर के लोगों आपको उसने क्या काम सौंपा है, क्या काम दिया है, क्या आप जानते हो। आज का मनन का विषय है आपको उसने क्या काम सौंपा है, क्या काम दिया है, क्या आप उसे जानते हो। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कलाम के अनुसार देखें तो वक्त इस समय पर ये चुनौती देता दिखाई देता है कि यदि हमें नहीं मालूम है कि हमें प्रभु ने किस बुलाहट के लिए बुलाया है या हमें परमेश्वर ने क्या काम सौंपा है, तो बहुतेरे परमेश्वर के लोगों मिट रहे हैं और बहुतेरे आने वाले समय में क्या होंगे, मिट जाएंगे। क्योंकि प्रभु का काम ना पैसे से चला,
और ना कभी पैसे से होगा। मनुष्य ने प्रभु के काम को अपनी बुद्धि से लगा करके, बुद्धि से चला करके, पैसे को बीच में ला करके परमेश्वर के काम को बंधुआ मजदूर की तरह बना। प्रभु बंधुआई का जीवन पसंद नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह ने जब बुलाया मनुष्य को, तो उससे ये नहीं कहा कि तो अपने साथ में ये लेना, ये लेना, ये लेना। उसने सिर्फ एक ही बात को कहा, विश्वास के साथ में बुलाया है, तो विश्वास के कर्ता के पीछे अपने क्रूस को उठा करके चलता चला गया। अब मनुष्य ने जब पैसे से बंधुआ मजदूर बना दिया, तो प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने छोड़ करके बंधुआई की तरफ देखना शुरू किया, क्योंकि वहां से क्या मिलता है? पैसा मिलता है। पैसा मिलता है, मालूम है पैसा मिलेगा तो परिवार चलेगा। विश्वास कहां पे टिका पड़ा है? उस पैसे पे टिका पड़ा है। कहां हट गया है? पिता से हट गया। इसलिए प्रभु एक बात को चाहते थे कि अंतिम समय में मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, बाइबल की बात को पूरी होती दिखाई देगी। दूर जगह पे एक हल्का सा, छोटा सा चिराग, छोटा सा दिया क्या होगा? जलता दिखाई देगा। वो तब जलता दिखाई देगा जिसका संपूर्ण विश्वास, संपूर्ण मनोबल किस पर है? प्रभु पर है। प्रभु के लोगों, प्रभु का काम मनुष्य की इच्छा से नहीं होगा। प्रभु का काम प्रभु की मर्जी से होता है, प्रभु की इच्छा से होता है। आज हम जिस बात को मनन करना चाहते हैं, जिस बात को देखना चाहते हैं, आपको उसने क्या काम सौंपा है, क्या काम दिया है, क्या आप भली भांति जानते हो ये प्रभु का है? उसमें कोई संदेह तो नहीं। और यदि प्रभु का दिया हुआ है, तो आपका पीछे का करा हुआ काम आपके विषय में पवित्र आत्मा क्या देना चाहिए? गवाही देना चाहिए। ये प्रभु का किया हुआ था, देखो मैंने इसे क्या करा है? पूरा किया। परमेश्वर ने जब एलिया को, प्रभु के लोगों, अपनी मर्जी में उस जगह पर रखा, उस जगह पे बुलाया, तो प्रभु की बड़ी मर्जी थी, प्रभु की बड़ी योजना थी। प्रभु ऐसे नहीं कह रहा था कि करीबनाथ नाले पे जाओ। प्रभु ऐसे नहीं कह रहा था मैंने कौवे को तैयार करा है। प्रभु ऐसे नहीं कह रहा था कि वहां का पानी अभी तक नहीं, वहां पानी चालू करूंगा, क्योंकि प्रभु जानता था कि मैंने किसे भेजा है? एलिया को भेजा है। कहां भेजा है? उस नाले पर भेजा है। क्या करना है? पानी को प्रोवाइड करना है। क्या करना है? कौवे को सही दिशा में रखना है कि वो उसको भरपेट देगा। लेकिन मेरे मित्रों, वहां परमेश्वर से तैयार करना है, और तैयार करके कहां लेकर के जाएगा? अब शारपत नगर को लेकर के जाएगा, क्योंकि शारपत नगर में प्रभु ने एलिया के द्वारा क्या करना है? बड़ा काम करना है। यदि परमेश्वर ने, मेरे अजीजों, मेरे मित्रों, हमें वो काम के लिए बुलाया है, हमें काम को सौंपा है, तो हमें वो काम मालूम होना चाहिए कि वो काम क्या है। यदि हम अपने काम की दिशा से बदल तो नहीं रहे, भटके तो नहीं। प्रभु ने सबको एक से काम नहीं दिया, प्रभु ने सबको एक सी बातें नहीं बताई, लेकिन परमेश्वर ने सबको अलग अलग दिए हैं। लेकिन जब वो आएगा तो उन बातों का हिसाब उससे लेगा। खुदा के लोगों, परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है इस दिशा में आगे बढ़े। कुछ जानते हैं कि प्रभु ने हमें क्या काम के लिए बुलाया। कुछ जीवन ऐसे हैं जो जानते हैं कि प्रभु ने हमें किस काम के लिए बुलाया, जिन्हें मालूम है वो कभी भी दूसरे के फील्ड में, दूसरे की जगह पे, दूसरे के स्थान में, दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। उन्हें मालूम है मेरा घर, मेरा क्षेत्र, मेरा एरिया क्या। बुलाए जाते हैं आदर के साथ में, ताकि वो क्या करेंगे? आदर के योग्य हैं, तो प्रभु ने उनको आदर देने के लिए रखा है, वो आदर के साथ में बुलाए। लेकिन परमेश्वर के लोगों, बहुतों को मालूम नहीं कि वो नहीं जानते कि प्रभु ने उनको बुलाया है, चुना है, काम के लिए रखा है या नहीं रखा। वो क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से चल रहे। इसलिए उन्हें नहीं मालूम कि वो प्रभु ने उनको बुलाया, प्रभु ने उनको कौन सा काम सौंपा। आज तक नहीं, टेढ़ी दौड़ को दौड़ा जा रहा है। प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, कुछ को मालूम ही नहीं कि प्रभु ने हमें काम दिया है या नहीं। वो कर रहा है, इसलिए मैं भी करूंगा। मैं आपको बताऊं, पिछले समय में एक ऐसी लहर आई क्रिश्चियनिटी के अंदर में दिखाई, जो कुछ नहीं कर सकता वो क्या बन जाओ? वो चेला बन जाए, वो बात नहीं।
ठीक है, इसलिए आज के समय में पादरी क्या नहीं सुन पाते, प्रभु की आवाज को सुन ही नहीं पाते, क्योंकि वो क्या कर रहे, उन्हें नहीं मालूम कि परमेश्वर ने उनको ये दर्शन दिया नहीं है। कहना हमारा बच्चा बिल्कुल निकम्मा बना हो, यदि निकम्मा बच्चा हो तो उसे क्या बना दो, मुझे पादरी। अभी निकम्मा पूरी जिंदगी में निकम्मा रहा, प्रभु का कैसे बने? प्रभु के यहां जाने का परमेश्वर के वचन के अनुसार एक क्वालिफिकेशन है, तरीका है, हमें उस क्वालिफिकेशन में आना पड़ता। और परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को उस बड़े काम के लिए भेजना चाह रहा था, तो सबसे पहले उसके पास जानते हो क्या था? वो अपने बाप का क्या था? आज्ञाकारी। जब तक आज्ञाकारी नहीं होगा परमेश्वर की आवाज को वो सुन नहीं सकता, और जिस सुनेगा नहीं तो वो आगे बताएगा कैसे? इसीलिए कलीसियाएं क्या होती चाहिए? नीरस होती, ठंडी। मैं आपको उस विषय पर लेकर के आ रहा हूं, प्रभु के लोगों, जिस विषय पर हम मनन करना चाहते। खुदा के कलाम में मिलता है प्रभु के लोगों, और वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि वो कर रहा है इसलिए मैं। यदि प्रभु का दिया होता तो कभी भी चिंता, प्रभु स्थान बदल सकता है, प्रभु जगह बदल सकता है, प्रभु करीब नाम नाले से सारपत में ले आएंगे, काम को बदला है प्रभु ने, कि जगह को बदला है प्रभु, लेकिन छीनेगा कभी अपने आप टूटने से क्या होता है? छीनता है, प्रभु का काम बिगड़ता है। प्रभु के लोगों और आगे चल करके देखेंगे और उस पद पर चलते हैं जो परमेश्वर ने दिया है, उसे मनन के लिए निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और उसके 12 और 13 पद को देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसका 12वां और 13वां पद। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि ये राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। और प्रार्थना करें। जीवित विश्वासियों के सामर्थ्य प्रभु, जो आज की सुबह के लिए तूने परमेश्वर पिता अपने जन को प्रभु की डाली पिता अपने वचन से परमेश्वर पिता दिया है, और जिन बातों से तूने उससे बातें की है प्रभु, वो परमेश्वर पिता बड़े याव के साथ में बड़े स्पष्ट और साफ शब्दों के द्वारा और उन्हें बहुतायत के साथ में जीवन को देकर के प्रभु आप अपने जन को इस्तेमाल करिए। यिर्मयाह 1:9 ने गमन 4:12 यशायाह 48:6 पूरा करें। वचन की परमेश्वर पिता भरपूरी को पवित्र आत्मा सामर्थ में आने दे, नया अभिषेक से नए मसा से भरे प्रभु, और वो भेद और वो नई बातें जो आज के दिन तू बोलना चाहता है परमेश्वर पिता प्रकट कर दो। मेरे परमेश्वर, मेरी आपसे प्रार्थना विनती है, जब तक कि भेजा ना जाए तब तक प्रभु दत्ता क्यों कर और कैसे कोई जाएगा? जब तक दिया ना जाए तो परमेश्वर पिता कैसे और क्यों करके प्रचार हो पाएगा? इसलिए आपका दास आपसे कहता है, आत्मा से भर दे, नए अभिषेक को दे, नई सामर्थ को दे, नया अनुग्रह बता। मैं घटूं लेकिन आप बढ़े। अपने लोगों को तैयार करके उनके पास में सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय हो। जितनों को तू लेकर के आया है उन्हें वचन का आदर करना सिखा। प्रार्थना को सुन यीशु मसीह के नाम, आमीन। परमेश्वर के लोगों, यहां पर एक दृष्टांत परमेश्वर ने अपने वचन में रखा है, और वो कहता है कि एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाया। कितने दास थे? दासों में से, 1-2 दास नहीं था, 10 नहीं, दासों में से कितनों को चुना? 10 को बुलाया। ये 10 योग्य होंगे, ये 10 उसके करीबी होंगे, ये 10 क्या होंगे? आज्ञाकारी होंगे। उन 10 को उसने बुलाया और उनको क्या दी? 10 मोहरें। और 10 मोहरें उनको इसने दी कि उनसे कहा, मेरे लौट आने तक इनसे क्या करना? लेन देन। क्या नहीं करना? झगड़ा मत करना। क्या करना? लेन देन करना। प्रभु के काम में क्या नहीं होता? झगड़ा नहीं होता। नौकरी में क्या होता है? झगड़ा होता। ठीक है ना? प्रभु के काम में, सेवा में क्या नहीं होता? झगड़ा नहीं है, लेन देन करना है। लेन देन का मतलब है प्रभु बदल सकता है, अदल बदल कर सकता है, लेकिन झगड़ा नहीं करना।
परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है, उसने उनको मोहरें दी और मोहरें देकर के वो चला गया। उसने काम दिया, कितनों को दिया? 10 को दिया। उन दासों के पास भी काम है। मैं जब आज से मनन कर रहा था, देखा उन दासों के पास भी काम है, लेकिन इन दासों को अतिरिक्त काम दिया गया। समझ रहे मेरी बात? उन दासों के पास भी क्या है? काम तो है, लेकिन इन 10 को चुना उसने, इन्हें अतिरिक्त काम दिया। और क्या दिया? किसने दिया? कि तुम इसमें से क्या करना? लेन देन करना, बढ़ाना इसको। और परमेश्वर के लोगों, लिखा हुआ है, वो फिर चला गया और जाकर के उसने उनको ये बताया कि लेन देन करना। अब इन दासों ने ये सोचा, काम तो है, अतिरिक्त और हो गया। सेवक के पास में कभी सेवक नहीं कह सकता कि काम नहीं। सेवक के पास में हमेशा क्या रहता है? काम। अब आप कहोगे बड़ी अच्छी बात कर, कोई काम नहीं है तो उसके पास में हमेशा का काम है कि वो हमेशा क्या करे? प्रार्थना में सब लगे। सेवक क्या कर रहा है? दाएं बाएं बैठा, जबरदस्ती छलांग लगा रहा है, जबरदस्ती गड़बड़ कर रहा है, तो प्रभु की बुलाहट तो तुम कभी पाएगा नहीं। क्या कर रहा है? बहुत अच्छा परमेश्वर ने सेवक को रखा है कि कुछ नहीं, क्या करे? जितना वो प्रार्थना करेगा, उतनी कलीसिया, उतना स्थान क्या करेगा? प्रभु के लोगों, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, यदि आप सृष्टि के आरंभ में चलो, सृष्टि के शुरू में चलो, तो निकालो मेरे साथ में परमेश्वर के कलाम से उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसके 7वें पद को पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। अब देखो, परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह, हम प्रभु के पास जब आते हैं तो परमेश्वर से पता क्या कहते हैं? प्रभु मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी खाक राख हूं, तेरे पास में आता हूं। यीशु मसीह को बताना चाहते कि यीशु मसीह आप नहीं जानते, आप भूल गए, मैं क्या हूं? हाँ, बार बार प्रार्थना होगी तो यीशु। प्रभु के लोगों, प्रभु को पहले से पता है, मैंने मनुष्य को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। और ये भी प्रभु पहले से कह चुका है, मिट्टी से बनाया और मिट्टी में ही क्या करूंगा। फिर भी हम क्या करते? प्रभु को याद दिलाते। जो प्रभु ने काम दिया वो याद नहीं दिला रहे प्रभु को। जो प्रभु आपने काम सौंपा इसे करने की मुझे क्या दो? सामर्थ्य दो, अनुग्रह दो, दया दिखाओ, वो नहीं। और प्रभु को बार बार क्या बताते? प्रभु मिट्टी हूं। प्रभु कह रहा हो तो मुझे भी मालूम, यदि तुम मिट्टी है तो फिर घमंड से क्यों भरा हुआ है? मिट्टी तो एक दिन मिट्टी मिल जाएगी, तो मिट्टी में क्या नहीं होना चाहिए? घमंड नहीं होना। लेकिन हमने क्या है? हम तो घमंड से भरे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है। पढ़ो 2 अध्याय 15 पद को पढ़ो। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय 15। परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। देखो, जिस बात पर मैं और आप मनन कर रहे हैं वो विषय है, आपको उसने क्या काम सौंपा है, क्या काम दिया है, क्या आप जानते हो? आदम को प्रभु ने काम दिया। क्या काम दिया? अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को रखा। और काम कहां करना है? आदम को अदन की वाटिका के अंदर करना है, बाहर नहीं करना। पहले हमें ये देखना है परमेश्वर ने कहां रखा है, कहां पर काम करने को कह रहा है। उस जगह पर करेंगे, उस जगह पे खड़े होंगे तो क्या होंगे? फलवंत होंगे, आशीषित होंगे, क्योंकि काम किसका है? प्रभु का है, मेरा नहीं। और कि प्रभु की मर्जी के विपरीत खड़े होंगे, प्रभु की मर्जी के विपरीत काम करेंगे तो काम क्या होगा? नहीं आशीषित होगा। परमेश्वर के लोगों, यहां पे प्रभु ने आदम की वाटिका में आदम को मिट्टी से बना करके, तैयार करके, आदम को उसमें अपना श्वास डाल करके कहां लेकर के आ गए? अदन की वाटिका। अदन की वाटिका किसकी है? प्रभु की। हम तो कहते हैं घर मेरा है, संसार किसका है? वो भी मेरा है। जाने का हम नाम नहीं लेना चाहते, इसलिए हमारे घरों में क्या नहीं है? प्रभु का काम नहीं है, क्योंकि हम किसका घर बताते? अपना बताते। यदि ये अदन की वाटिका में मुझे प्रभु ने रखा इसलिए है कि मेरे द्वारा प्रभु क्या करे? काम करे। मैं कुछ नहीं हूं, हम कुछ नहीं है परमेश्वर के लोग।
हम जो बड़ी बड़ी दलीलें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, कुछ नहीं है। जो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानवान समझता है ना, प्रभु सेकंड में ज्ञान को क्या कर सकता है? जीरो बना सकता है, पागलों की तरह दौड़ा देगा। ये प्रभु का अनुग्रह है कि परमेश्वर हमारे द्वारा अपने काम को क्या करता है? पूरा। हम कुछ नहीं। परमेश्वर के लोगों, यदि प्रभु ना चाहे, हम कुछ नहीं। आदम की वाटिका प्रभु की है, आदम प्रभु का तैयार किया हुआ है, सांसें प्रभु की दी हुई है। अब आदम की वाटिका में परमेश्वर आदम को लेकर के दूसरे अध्याय 15वें पद में जब लेकर के आए, तो प्रभु ने वहां पर उसको एक काम दिया। और काम पता क्या दिया? पढ़ो भाई। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अब दो बातें थी। काम करना कौन सा है? वहां पर एक आज्ञा आई कि अदन की वाटिका में क्या करना? सब फलों को खाना, लेकिन इस बीज के फल के वृक्ष को मत। ये परमेश्वर के लोगों काम था, उसे चेक करना है अपने आप को, जांचना है अपने आप को। ये फल मैंने खाया तो नहीं है, इसके मैं करीब तो नहीं गया, इसे परमेश्वर ने मना करा है, ये कार्य था वहां। लेकिन आदम क्या कर गया? वो काम जो परमेश्वर ने नहीं सौंपा था, वो आदम ने क्या कर दिया? प्रभु का वचन एक बात को बताना चाह रहा है, जिस पर मैं और आप मनन कर रहे हैं। वो आपको और उसने हमको एक काम दिया है, उस काम सौंपा है। क्या हम जानते हैं? आदम को मालूम था प्रभु ने क्या काम, और इस आज्ञा के दायरे में आदम को क्या करना था? बनना है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, आदम प्रभु के दिए काम को क्या हो गया? जब उसने प्रभु का दिया हुआ काम को ठुकरा दिया, प्रभु की आज्ञा के अनुसार बना नहीं रह पाया, उस जगह की रक्षा नहीं कर पाया, अर्थात अदन की वाटिका के अंदर प्रभु आदम से कह रहे क्या करना? रक्षा करना। तो उसके चारों तरफ कौन था? उसके बाहर कौन था? चारों तरफ बोलो। हाँ, उसके चारों तरफ शैतान मंडरा। प्रभु ने क्या कहा था? ये आज्ञा मैंने दी है, ये काम तुझे करना है, इसकी रक्षा तुझे कैसे करनी है? तो अपने चारों तरफ ध्यान रखना, चाहे चारों तरफ कौन घूमता है? शैतान। मेरे बंदे में बाड़े को टूटने मत। जैसे ही बाड़ा टूटेगा, वैसे ही शैतान क्या करेगा? प्रवेश। और मेरा दिया हुआ काम तेरे पास से शैतान क्या करेगा? छीन लेगा। तुझे मालूम भी नहीं पड़ने देगा मैंने तुझे कौन सा काम किया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। अभी हम लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय 12वें पद में गए। उन्होंने दासों को बुलाया और उन 10 दासों को क्या दी? और उनसे कहा इस पर क्या करना? लेन देन करना, काम करना। लेकिन उन्होंने आगे जाकर के देख लेना, लापरवाही कर। प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है परमेश्वर के लोगों, हमें पता भी नहीं चलता, यदि हमें नहीं मालूम है कि हमें कौन सा काम प्रभु ने सौंपा है, हमारा सबसे पहला पद बनता है हम प्रभु के पास जाए, प्रभु से पूछे, प्रभु आप मुझे बताओ आपने क्या काम किया। आप एक बात जानते हो, कलीसिया कहीं छोटी है कहीं बड़ी है। किसी कलीसिया में जितनी स्त्री हैं, क्या सबकी सब परमेश्वर एक ही पद पर रख देता है? या जितने पुरुष हैं सबको एक ही रख देता है? किसी स्त्री को प्रभु ने स्टाफ बनाया, किसी को टीचर रखा, किसी को हाउसवाइफ रखा, किसी को कोई और काम दिया। ये प्रभु का काम है, मनुष्य का जवन नहीं है। जो खाली है वो प्रभु की मर्जी के अनुसार प्रभु ने जगह रखा है। परमेश्वर ने किसी को काम दिया प्रभु के लोग, किसी को मशीन पर रखा, किसी को उस पर रखा, लेकिन परमेश्वर के लोगों किसी को प्रभु ने क्या बनाया? सेवक बनाया। सबके काम और सबको अपने काम कैसे करने? ईमानदारी के साथ। उस काम में प्रभु समझौता पसंद नहीं करते। जिस घर के अंदर में या जिस जीवन के अंदर में काम के प्रति लापरवाही होती है, समझौता होता है, उनके जीवन और उनके घर में सबसे पहली चीज जानते क्या होती है? पहली चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर संदेश के भाग में जोड़ूंगा ला करके। पहला काम होता है उनके घरों में बरकतें नहीं होती। जिस घर के अंदर में परमेश्वर के लोगों प्रभु की मर्जी चली जाती है, उन घरों में बरकतें बड़ी कोशिश कर, समझ मेरी बात।
ठीक है, छिपाएंगे, ढपाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि उन्होंने अपने घर में से प्रभु की आज्ञा को क्या करा? निकाल दिया, तोड़ दिया। प्रभु का पहला काम चला। दूसरा, परमेश्वर के लोगों मेहनत कर करके थक गए, उनके फाइनेंस पर बरकत नहीं। पता है, जब काम करेंगे तभी लाचार हो जाते हैं, जब काम करेंगे तब भी निराश हो जाते हैं, जब काम करेंगे तो प्रभु के पास पता जाके क्या कहेंगे? प्रभु हम तो बहुत गरीब है, प्रभु दया दिखाओ। पिछले समय से प्रभु के बड़े बड़े हाथ नहीं देखे, कितने बड़े महान थे, जब काम का समय आया तभी गरीब हो। ऐसा होता है। प्रभु अपने बच्चों को कभी लाचार बनाता है, कभी गरीब करता है। हम क्यों हैं परमेश्वर के लोगों? उसके पीछे है कि हमें जो काम प्रभु ने सौंपा है, जब तक हम उस काम को ठीक से नहीं जानेंगे और को कौन सा काम है हमें नहीं पता होगा, हमारे जीवन का स्टेटस ऐसी बनता है। मैं कुछ बात को बताना चाहता हूं। जब किसी को अटैक पड़ता है तो गवर्नमेंट डॉक्टर क्या करता है? वो ईसीजी करता है। ईसीजी की जो मशीन होती है वो यूं पर पढ़ना करता है, 180 बराबर आई तो ठीक। उसका वो देखो, वो हमारे जीवन का हाल है। कभी यूं जा रहे, कभी यूं आ रहे, कभी यूं जा रहे। प्रभु ने कैसे चलना सिखाया? हमारे घरों की आशीष चली गई, हमें नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि हमारा दिया हुआ काम प्रभु काम ने छोड़ दिया। कौन सा काम किया था प्रभु ने, वो पता ही नहीं चला। और पता, हम अनर्थ के कामों में चले गए। 4 बैठे तो विवाद करने लगे, 4 बैठे तो बुराइयां करने लगे, प्रभु की महिमा बढ़ेगी। और तीसरी चीज आपके आगे रख करके फिर वचन के भाग में लेके आऊंगा। परमेश्वर फिर जब ऐसे काम प्रभु का खराब हो जाता है, प्रभु की मर्जी का हम अनुसार नहीं होते, हमारे चेहरे से प्रभु की रौनक भी चली जाती है। मैं परमेश्वर के पुराने से पुराने सेवक के विषय में बता सकता हूं। जैसे प्रभु ने जिस दिन उनको चुना था ना, चेहरे पे नूर बरसाया था, वो उनकी मृत्यु के समय तक चलता है, क्योंकि उस नूर को प्रभु कम कभी नहीं करता, बढ़ाता है। परमेश्वर के लोगों, यही तो फल है कि आपके चेहरा दूसरे के उससे क्या करे। परमेश्वर के कलाम में लिखा हुआ है, जब आदम परमेश्वर के लोगों प्रभु के दिए हुए काम को भूल गया, प्रभु की मर्जी के अनुसार अपने को ना रख पाया, उसे मालूम अब नहीं पड़ा कि कौन सा काम परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, तो आदम के पास में क्या आ गया? डर। और आदम अब प्रभु के सामने नहीं करता, वैसे प्रभु से मिलता है, आवाज सुन के दौड़ता है, सब कुछ जानता है मेरे प्रभु की है। अब जब चला गया, उसे पता नहीं है मैंने कौन सा काम मुझे प्रभु ने सौंपा है, काम वो हाथ से चला गया, तो आदम डरा हुआ। शाम को फिर आवाज आई, आदम आदम। आदम क्या कहता है? मैं तो तेरी आवाज सुनकर के डर गया, कहां छिपा बैठा हूं? उन पत्तों में छिपा बैठा, क्योंकि तेरे दिए हुए काम की मैंने क्या नहीं करी, इज्जत नहीं करी। तेरे काम को मैंने बड़े प्यार से ठुकरा दिया, और अब मुझे मालूम नहीं कि मुझे कौन सा काम करना है। तो मैंने कौन सा काम किया है? मैं छिप गया। आदम छिपा बैठा है, और अपने नंगेपन को छिपा पता किससे रहा है? प्रभु की आशीष जब चली जाती तो मनुष्य कैसा हो जाता है? परमेश्वर के लोग नंगा हो जाता है। अभी नंगा व्यक्ति अपनी आशीष को पता कैसे छिपाता है? जबरदस्ती छिपाएगा। परमेश्वर ने बहुत आशीष दी, प्रभु ने तो इस बार ऐसा काम करा, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, देखो तो कुछ भी नहीं दिखाई। अपने आप को क्या देता रहता है? तसल्ली। आदम कह रहा, मैं तेरी आवाज सुन के डर गया। और जब प्रभु ने कहा मेरे सामने आ, तो आदम कैसे आ रहा है? आशीष आदम के पास से चली गई है, और आदम प्रभु के आगे कैसे आ रहा है? कह रहा है, प्रभु मैं तो नंगा था। प्रभु कह रहा है, मैंने तुझे बताया था तू नंगा है, मैंने तुझे नंगा बनाया था। अब तूने मेरी आशीषों को, मेरी मर्जी को, मेरे काम को जो मैंने दिया था ठुकरा दिया है, तो तू खुद कह रहा है कि मैं क्या हूं? नंगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन मुझे और आपको बताना चाहता है। आगे चल करके एक और स्थान पर बढ़ो और देखो, प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है। पढ़ो उत्पत्ति की पुस्तक, उसके इसी के 16वें पद को भी देखो। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। क्या कर सकता है?
तू वाटिका में रहेगा, वाटिका के सारे वृक्षों का फल खाएगा, ठीक है। लेकिन क्या आज्ञा है? उस बीज के वृक्ष के फल को मत खाना, नहीं तो क्या होगा? निश्चय मर जाएगा। ऐसे लिखा हुआ निश्चय। जब तू प्रभु के दिए काम को छोड़ देगा तो तू क्या होगा? निश्चय मर जाएगा। हम प्रभु के दिए काम को छोड़ के दूसरे काम, देखो पहले माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी प्रभु से नहीं पूछते, मेरे प्रभु मेरे बच्चे के लिए बता, मेरे बच्चे के लिए तेरी क्या योजना है, ठीक है। मैं आपको बताऊं एक सच्चाई। एक खातिर एक जगह पे गया, उस बहन ने कहा भाई साहब बताओ, मैं अपने बच्चे के लिए पूछना चाहती हूँ कि क्या करे मेरा बच्चा, मेरे बच्चे ने यही कर लिया। हाजी साहब पूछने लगे सिस्टर क्या क्या किया है, उन्होंने बताया यही कर लिया है, तो वेल क्वालिफाइड। उन्होंने बोला परमेश्वर की मर्जी है आप अपने बच्चे को सेमिनरी करने के लिए क्या बना दो। आज बच्चे से पूछा, बच्चा कहने लगा आज तो बनूंगा नहीं, मैं क्या बनूंगा, आज ही रद्द कराओगे। हाँ आप क्या कह रहे? हमें पहले प्रभु से पूछना चाहिए था कि प्रभु मुझे बता, जो तूने मुझे फल गोद में दिया है इसके लिए तेरी मर्जी क्या है। हन्ना ने प्रभु से मांगा, प्रभु के आगे अपनी मर्जी नहीं रखी। क्या रखी थी? मुझे तू क्या दे, मेरी कोख को भर। लेकिन परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है, हम अपने परमेश्वर के आगे जाकर के अपनी मर्जी को रखना शुरू कर देते, प्रभु से नहीं पूछते। जिसके कारण ये है परमेश्वर के लोगों, हमें नहीं पता चलता कि हमने परमेश्वर की मर्जी के मार्ग को, प्रभु के दिए काम को छोड़ दिया। प्रभु में एक पहली आशीष देता है, मैं आपको सीधी बता रहा हूं वचन की, और समय हुआ तो मैं आपको उन पदों पर भी देखो। जब प्रभु आपको पहली आशीष देना, पहला काम देना, उसका पहले काम को कभी मत टूटना, वो प्रभु का पहला प्रभु कर। बहुत से व्यक्ति पता क्या करते हैं, यहां भी टाइम फंसाएंगे, वहां भी फंसाएंगे, यहां भी कूदेंगे, वहां भी कर देंगे, ना पहला मिलता है ना आखिरी। पहला जो मिला है वो किसका है? इसमें बने रहना है, स्थिर रहना है। इसमें दुख आएंगे, आप इन दुखों का मतलब समझ लो कि आपके लिए आशीषें आए। यदि आपके जीवन स्मूथ चल रहा है ना, यदि आपकी सर्विस का क्लास स्मूथ चल रहा है ना, यदि आपकी एजुकेशन का स्तर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है ना, आप याद करना गड़बड़ है वहां पर। हमारे जीवन के अंदर में क्या होना चाहिए? हमारे जीवन के अंदर में, हमारी नौकरी के भाग के अंदर में, हमारी पढ़ाई के भाग के अंदर में दुखों का होना जरूरी है। यही दुख हमें कहां लाते हैं? मसीह के पास लेकर के आते हैं। प्रभु के दिए हुए काम में हमें क्या करते हैं? बढ़ना सिखाते हैं। और ये दुख का स्केल हमारे पास से खत्म हो गया ना, हम कभी नहीं कहते प्रभु से प्रभु हमारे लिए करते। हम तो टांग उठा करके लंबी नींद सोने वाले लोग। कब आते हैं प्रभु के पास? जब क्या होती है? गड़बड़ होती है। इसके प्रभु का काम तब पकड़ के हम रख सकते हैं परमेश्वर के लोगों, जब हम उस काम के प्रति जो प्रभु ने दिया है पता हो और रोज प्रभु से सीखना। दूसरी चीज परमेश्वर के लोगों, आदम को पता था, लेकिन आदम ने प्रभु के काम को क्या करा? ठुकरा दिया। अब आदम को पता नहीं है कौन सा काम करना है। प्रभु ने आदम से कहा था, जिस दिन तू मेरे दिए हुए काम को ठुकरा देगा, उस दिन तू क्या हो जाएगा? मरा हुआ। इस मरे हुए आदम को किसकी जरूरत थी? जीवन की जरूरत थी। प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर इसके बाद में किसे लेकर के आए? अपने पुत्र को कहा। अब पुत्र ने क्या करा? उसके दिए हुए काम को कैसे किया? ईमानदारी के साथ, कोई समझौता नहीं। ठीक है, भीड़ को खिलाया, भीड़ ने धोखा दिया, उसने नहीं शिकाया। लोगों ने मारा, उसने कुछ नहीं कहा। लोगों ने थूका, उसने कुछ नहीं कहा। लोगों ने दाढ़ी नोची, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन इस कलाम में लिखा है इब्रानी की पुस्तक में, उसने दुख उठा उठा करके परमेश्वर के उस काम को पूरा करना सीखा। अपने चेलों के पास में गया, अपने अंदर व्याकुल है, टूटा हुआ है, अपने चेलों से कहता है मेरे लिए क्या करना? जागते रहना, प्रार्थना करना। एक काम देकर दिया, आगे गया, बढ़ करके प्रार्थना करके लौट के आया। चेले क्या कर गए? सो गए, नहीं जाग सके प्रभु के, नहीं कर सके उस काम। फिर गया, फिर जाकर के देखता है तो क्या देखता है?
नहीं कर पा रहे इस काम को, सो रहे। फिर क्या, फिर लौट करके आया, जान तो फिर क्या कहा, अब सोते रहो, तुम मेरे लिए एक घड़ी भी नहीं जाती, मैंने तुमको काम दिया लेकिन तुम भूल गए मैंने तुम्हें क्या कहा, आदम भूल गया। और एक और स्थान पर बढ़ो मेरे साथ में परमेश्वर के लोगों, खुदा का कलाम बताना चाहता है। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 14वें पद पे चलो। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 14वां पद। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह अब नोआ के पास में, नोआ से प्रभु कह रहे हैं, इससे पहले परमेश्वर के लोगों नोआ के जीवन पे यदि आप देखो तो प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। उसके 6 अध्याय 9 पद को पढ़ो। नूह की वंशावली ये है, तू धर्मी पुरुष। पहली बात, ये व्यक्ति कैसा है, धर्मी। आगे देखो परमेश्वर के लोगों 8वें पद को देखो, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। दूसरी बात, परमेश्वर के काम में यदि आपको प्रभु ने अपना काम दिया है तो प्रभु आपसे तब बात करेगा जब आप कैसे व्यक्ति हो, धर्मी हो, प्रभु की इच्छा के मुताबिक। दूसरी बात, उस काम को जो प्रभु देगा उसमें प्रभु क्या करेगा, 8वें पद में लिखा है प्रभु के अनुग्रह उस पर होगा। और तीसरी बात, प्रभु उस काम को खुद अपने आंखों से देखेगा। पहली चीज, जब प्रभु काम देता है परमेश्वर के लोगों तो प्रभु का वचन एक बात को 9वें पद में बताता है कि वो तब आपसे बात करेगा। नोआ से प्रभु ने तब बात करी जब प्रभु ने देखा नोआ धर्मी है। हम पता है प्रभु की मर्जी को भी नहीं जानते और पता क्या कहते हैं, हाँ ये तो मुझे प्रभु ने। आपको बताओ, एक विवाह के समय में खड़ा हुआ और जब मुझे पता चला मैंने उनसे पूछा उस भाई से, आपको प्रभु की मर्जी क्लियर है कि ये प्रभु की मर्जी है इस स्थान पर जाने के लिए, इस बेटी के साथ? बोला हाँ भाई मुझे बहुत क्लियर। उसने मुझे वचन के कोड भी दिखा, विवाह के लिए बढ़े चले। एक हफ्ते के बाद में जहाज हिलने लग गया, फिर बुलाया, मैंने बोला भाई आपको तो प्रभु की मर्जी क्लियर थी, ये क्या हुआ? अब वो भाई को प्रभु की मर्जी ये नहीं पता प्रभु की मर्जी कैसी थी। कहता है मेरे मैं एक परमेश्वर के सेवक की कहानी पढ़ रहा था, उसमें मैंने भी अपनी बाइबल में निशान लगा लिए, उसे प्रभु ने दी थी तो ये प्रभु ने मुझे भी दी है, इसलिए मैं भी चल दिया। बाद में धीरे से पाप करके निकल के आती है, पता क्या चल क्या कहता है, भाई साहब ये तो मेरा बहुत पुराना प्यार था। प्रभु ने कहा चल कर ले, धोखा किसे दे रहे हो? हमें अपने काम नहीं पता परमेश्वर के लोगों प्रभु का है या नहीं है, ये प्रभु ने मुझे दिया है नहीं दिया है, और हम अपने काम के विषय में जागरूक नहीं है। तो परमेश्वर का कलाम बताना चाहता है नोआ को मालूम था ये काम मुझे किसने दिया है, प्रभु ने दिया, इसलिए वो काम के प्रति बिल्कुल अडिग है, उसे किसी की चिंता नहीं है। उसे प्रभु ने कहा जाके गोपेर की वृक्ष की लकड़ी को लाना। ठीक है, नोआ ने बहुत सारा समय गोपेर की वृक्ष की लकड़ी को ढूंढने में नहीं लगाया होगा। प्रभु ने दृष्टि प्रभु की जब नोआ पे थी तो गोपेर की लकड़ी भी प्रभु ने उसे बताई होगी ये है, क्योंकि प्रभु क्या करते हैं जब काम देते हैं तो प्रभु मदद भी करते हैं। आपको यदि प्रभु ने पढ़ाई करने के लिए दिया है ना तो प्रभु दिमाग भी देगा यदि आप मांगोगे। प्रभु क्लास में सफलता भी देगा, प्रभु से दिमाग होगी। आपको यदि सर्विस दी है ना, कम पैसा है, प्रभु उसमें बरकत भी देगा, ये प्रभु का काम है। लेकिन कब करें? जब आपको ये मालूम हो कि ये काम किसका दिया हुआ है, परमेश्वर के लोगों नोआ ने इस काम को परमेश्वर की मर्जी में स्वीकार कर और अब नोआ क्या करने लगा? पढ़ो भाई फिर से 9वें पद को पढ़ो। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और वह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और 14 पद, इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले। जब परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा तब प्रभु ने उसे क्या कहा, मेरी मर्जी ये है नोआ मैं तुझे काम देता हूं कि तू गोपेर की वृक्ष की लकड़ी का क्या बना। जब हम अपने प्रभु के साथ साथ चलते हैं, संग चलते हैं, तब हमें क्या देता है, काम देता है। और उस काम में बिल्कुल 100% ये प्रभु का है।
ठीक है कि नहीं? चाहे कुछ भी हो। और खुदा के कलाम में 14 पद में क्या लिखा है? फिर क्या हुआ भाई? और उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, इस ढंग से तू उसको बनाना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। अब सारा कुछ किसका है? प्रभु का है। हाँ, नोआ को प्रभु क्या कर रहे हैं? केवल इस्तेमाल कर रहे हैं। किस्ती कौन बनाएगा? प्रभु बनाएगा। नोआ क्या कर रहा है? इस्तेमाल। हम क्या करने लगते? हम प्रभु ने नौकरी दी, उसके बाद हम किसे हटा दिया आराम से? प्रभु जी आप यहाँ बैठो, नौकरी में सफलता मिलनी शुरू हो जानी चाहिए। अब सफलता नहीं मिल रही, हमारा स्केल नीचे गिरता है। फिर प्रभु के पास आ रहे। इससे पहले हमारे जो बाद में आए थे उनके 3 प्रमोशन लग गए और होने लगे। किसे जाना चाहूंगा? मेरा प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ये काम किसका? प्रभु का दिया हुआ है या नहीं? नोआ ने मेरे से तो मेरे मित्रों लोग मजाक बना रहे होंगे, लोग सोच रहे होंगे, लोग क्या क्या कह रहे होंगे। लोग कह रहे होंगे पानी तो पड़ता नहीं है। नोआ की शायद हालत ऐसी हो, सफेद दाढ़ी वाला व्यक्ति हो, बुढ़ा हो चुका हो, ठीक है, बड़ी मजाक, बड़ा तमाशा बन रहा होगा। लेकिन किस्ती क्या हो रही थी? किसने कहा था? काम किसका था? इसलिए प्रभु क्या कर रहे थे? काम पूरा कर रहे थे। किस्ती बन गई, हमारा काम पूरा हो सकता है? बोलो। कोई व्यक्ति दावा करे मैं इस पृथ्वी पर अपने सारे काम पूरे करके जा सकता हूं। सबसे पहले बीच में क्या चीज आ जाती है? यदि मृत्यु आ गई तो ये मेरे सारे काम। प्रभु ईश्वर ने उसे उस समय तक जीवित रखा जब तक कि उस किस्ती को प्रभु ने उससे पूरा नहीं करा। किस्ती बन गई। हमेशा के लोगों आओ 7 अध्याय पहले पद में आए। तब नोआ ने नूह से कहा तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। तब कहा प्रभु ने। हाँ, अब घर का मुखिया तो प्रभु की मर्जी को नहीं जानता। घर के मुखिया को यही नहीं पता कि ये काम प्रभु का है या नहीं है, प्रभु ने दिया है नहीं दिया है। तो पीछे का परिवार कैसा बनेगा? बोलो। यदि ट्रेन को चलाने वाला चालक कुशल ना हो तो ट्रेन क्या होगी? लड़ेगी। प्रभु में कुशल बना था। और भविष्य के लोगों जब पूरा हो गया तब प्रभु कह रहा है चल उठ, अपने परिवार को कहां लेके जा? जहाज में। अभी परिवार को नहीं पता कि इसमें क्या होने वाला है। कुछ दिनों में 40 दिन और 40 रात क्या पड़ेगा? ये कौन जानता है? बोलो जल्दी। नोआ जानता है। किसने बताया इसे? प्रभु ने कहा है। किस्ती इसलिए बनानी है क्योंकि 40 दिन और 40 रात क्या करूंगा? ये कौन नहीं जानता? परिवार नहीं जानता। प्रभु ने कहा किस्ती तैयार हो गई है, सुरक्षा पूरी है, चलो लेकर के नोआ। हमें जो प्रभु ने काम दिया है हमने पूरा कर लिया, इसीलिए हम डरते हैं मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा जो मैंने बनाया है, मेरा जो पैसा रखा है उसका क्या होगा। क्योंकि प्रभु ने उसे पूरा नहीं किया है। यदि प्रभु ने पूरा कर दिया होता तो हम कभी भी डरते। हमेशा के लोगों नोआ खुश है। नोआ प्रभु की मर्जी को भी नहीं जानता। प्रभु ने ये मर्जी नोआ पे प्रकट नहीं करी थी। मेरी बात को ध्यान देना और वचन पे जाके कल और आज फिर मनन करके देखना। प्रभु ने नोआ से भी ये नहीं कहा कि किस्ती को बना, मैं तेरे परिवार को लेके चलूंगा। प्रभु ने नोआ से कहा किस्ती को बना, पहले विश्वास होकर के, विश्वास योग्य बन करके मेरे साथ रहे, तब मैं विश्वास योग्य तेरे परिवार के साथ में हूं। हम तो खुद प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं। हमें जो काम परमेश्वर ने दिया हमें खुद नहीं माना और मालूम है तब उसमें खुद ईमानदार नहीं है। हम वफादारी के साथ में काम को नहीं कर रहे। मेरे मित्रों, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है कि प्रभु कभी भी अपने लोगों को काम देकर के अधूरा नहीं रखता। उसे क्या कराता है? उस जगह पे ले जाके पूरा कराता है। चारपत नगर में जब परमेश्वर एलिया को लेकर गया, परमेश्वर ने उस काम को पूरा कराया।
पहले देखो परमेश्वर के लोगों, वो अकाल में मरने पर है, परमेश्वर के दास ने कहा जा जाकर के लेकर किया, उसके अकाल में उसने खाया और पिया। उसका बेटा मरने पर परमेश्वर के कलाम बताना चाहता है, उसने महापंडित प्रभु ने उसके द्वारा एक बड़े आश्चर्य कर्म को किया। अब करा जब विश्वास के साथ में प्रभु के दिए हुए काम में हम क्या करें, खड़े रहें, ना देखिए इधर। और खुदा के कलाम में लिखा है, तब प्रभु ने कहा जब मेरे नुआ ने मेरी बात को मान लिया है, मेरी आज्ञा को मान लिया है, मेरी किस्ती को जो मैंने कहा तैयार की है, जो काम मैंने सौंपा से पूरा करा है, तब प्रभु कह रहे हैं अपने परिवार को ले और कहा चल अब मैं विश्वास दूंगा, तेरे परिवार को डूब ले। प्रभु के लोगों, हम तो कुछ भी नहीं करते, और प्रभु से पता क्या कहते, मेरे बच्चे को ये बना दे, मेरी बेटी को ये बना दे, मेरे बेटे को वो बना दे, मेरे घर को ये कर दे, मेरा घर आलीशान बना दे, उसमें ये कर दे। हमने कभी प्रभु के घर के लिए, कभी प्रभु के राज्य के लिए, कभी परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। ये तो प्रभु की दया है कि प्रभु ने फिर भी हमारे बच्चों को, हमारे घरों को बना दिया। अब पता है कहां डर लगता है उसके बाद, हमारा बच्चा कहीं बिगड़ ना जाए, हमारा घर कहीं टूट ना जाए। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम मुझे और आपको बताना चाहता है, एक और स्थान पर बढ़ो मेरे साथ। योना की पुस्तक 1 अध्याय 2 और 3 पद को जल्दी से पढ़ दो। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। क्या कहा प्रभु ने योना से, क्या काम दिया? उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हम कहां चल रही? प्रभु ने कहा उठ करके जाकर के वो घर जो झुग्गी का है, झोपड़ी का है, वहां पे जाकर के मेरे लिए क्या कर, प्रार्थना कर। हमने कहा अरे हम तो गाड़ी वाले, वहां जाके कैसे करें? पता नहीं समाज कितना खराब है, कोई पिटाई कर रहे, किस पर विश्वास कर रहे? अविश्वास से भरा हुआ जन कहां जाएगा? प्रार्थना करने जाएगा। अविश्वास से भरा जन जब आप प्रार्थना करेगा, क्या प्रभु सुन लेगा? किसे रखना था आगे? प्रभु आपने कहा है मैं जाऊंगा, आप उस झुग्गी में आज क्या करेंगे? तो डर रहे। प्रभु का काम जब सामने आता तो हम अपने दिमाग लगाने लगते, बुद्धि लगाने लगते, ठीक है, हमारी बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो जाती। लेकिन प्रभु योना से क्या कह रहे थे? योना उठ, उस बड़े नगर में जाना है तुझे, मैंने काम दिया है, क्योंकि उस नगर की, कितने पढ़ो भाई, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि मैंने उस नगर को क्या करना है? नाश कर दूंगा। अब योना के ऊपर जिम्मेदारी, योना ने क्या करा? प्रभु के दिए हुए काम को चल दी। अब परमेश्वर तो नहीं छोड़ेगा, है ना? जिसे तूने चुना है, बहुत बड़ी समस्या की बात है। यदि प्रभु ने आपको चुन रखा है तो प्रभु आपको भागने नहीं देंगे। योना कूद गए, प्रभु ने कहा योना देखो भागोगे कहां तक? दूसरे तीसरे अध्याय में योना ने वही काम करा जो प्रभु ने उसे, आप कितना टेढ़े भाग लो, कितना गलत भाग। यदि प्रभु के चुने हुए और प्रभु के अभिषेक हो ना, तो प्रभु उसी स्थान पर लाकर अपने काम को जब तक पूरा ना करा ले, तब तक अपनी मर्जी को हटने नहीं। परमेश्वर के लोग और एक बात पूछो, प्रभु का वचन एक बात को बताना चाहता है। सबसे पहले चीज देखो, जब परमेश्वर ने सैमुएल को बुलाया, आपको प्रभु जब बुलाएगा, अपना काम देगा, अपनी ये बातों को बताएगा, जब अपनी जिम्मेदारी सौंपेगा, तो सबसे पहले प्रभु क्या करता है? बुलाता है। पहले सैमुएल को बुलाया, सैमुएल नहीं जानता, फिर सैमुएल को बुलाया, सैमुएल नहीं जानता, तीसरी बार सैमुएल को मालूम पड़ गया, तो मेरे मित्रों एली ने उससे बता दिया कि, तो सैमुएल बोलता है यहोवा बोल तेरा दास सुनता। और परमेश्वर ने सैमुएल को बताया मैं अब ऐसा करूं। प्रभु के लोगों, पहली बात है हमें प्रभु की बात को सुनना है, और दूसरी बात यह है, परमेश्वर के लोगों, प्रभु का कलाम एक बात को बताना चाहता है, जो काम उसने हमें दिया है उसे हमें तब तक करना है जब तक कि वो हमें बुलाए ना या स्वयं ना आए, हमें उसे बदलना नहीं।
और तीसरी बात परमेश्वर का कलाम ये बताना चाहता है, उस काम में परमेश्वर के लोगों हमें अपनी इच्छा नहीं रखनी। वो काम किसकी इच्छा से पूरा होगा? प्रभु की इच्छा से पूरा। नोआ यदि उसमें अपनी इच्छा करने लगता, कभी भी जहाज तैयार नहीं हो पाता, कभी जहाज पर नहीं। नोआ का जहाज कब तैयार हुआ? जब नोआ ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। तीसरी बात परमेश्वर के लोगों प्रभु का कलाम बताना चाहता है, आगे चलकर के देखो मेरे साथ में, पहला कुरिन्थियों उसका 12वें अध्याय पे चलो। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, और एक और बात को देख करके समाप्त करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय, और पढ़ो भाई उसके चौथे पद से पढ़ना शुरू करो। वरदान तो कई प्रकार के हैं। देखो ध्यान देना, वरदान प्रभु का काम कई प्रकार का है। आगे, परंतु आत्मा एक ही है। लेकिन चलाने वाला एक। काम अलग अलग होंगे लेकिन चलाने वाला एक। आगे देखो, और सेवा भी कई प्रकार की है। हाँ, परंतु प्रभु एक ही है। सेवा भी भिन्न भिन्न है, लेकिन संभालने वाला उनके ऊपर कौन है? एक ही है। आगे देखो, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। हाँ, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। अब देखो एक बात को यही में रोक करके आगे बढ़े। ये प्रभु का घर है, प्रभु के घर में मेरे से जो मेरे मित्र सेवादार, उसका काम क्या है? वो प्रभु के घर की सफाई करता है, प्रभु के घर को तैयार करता है। उसके ऊपर परमेश्वर के लोगों, और अभी ऊपर वाले उसे यदि कमजोर समझने लगे तो प्रभु इस बात को पसंद नहीं करते। उसका काम अपनी जगह पे बड़ा है, और जिसको प्रभु ने जो काम दिया है उसकी जगह पे बड़ा है। इन दोनों को देखने वाला कौन है? प्रभु का एक आत्मा है, एक ही व्यक्ति है जो गाइड करेगा। इससे कभी कोई किसी के काम को छोटा और बड़ा करके आगे ना। आगे देखो, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। अब तो वो अलग अलग वरदान देते हैं, अलग अलग काम देते हैं। किसी के पास विश्वास की बढ़ोतरी का देंगे, किसी को प्रार्थना में सामर्थ्य देंगे, किसी को अनुवाद करने का देंगे, किसी को पौनाई करने का देंगे, किसी को सेवा टहल का देंगे। लेकिन सबके काम परमेश्वर ने क्या करे? अलग अलग करे। जैसे देह एक है, अंग उसके क्या है? अलग अलग है, लेकिन पूरी ये अंग मिलकर के क्या बनती है? एक देह बनती है। ऐसे ही सारे काम किसके लिए किए जा रहे? प्रभु के राज्य, प्रभु की महिमा के लिए हो, ताकि प्रभु का राज्य क्या हो? जल्दी आए, बढ़े और पूरा होने पाए। प्रभु का राज्य पूरा कब होगा? जब परमेश्वर के लोगों हर काम प्रभु की मर्जी हो। ये नहीं ये मेरा है। मैं आपको बताऊं, परमेश्वर का एक सेवक तो इस तरीके से कह रहा था, यदि मुझको परमेश्वर ने अच्छा वरदान दिया है कि मैं खाना बना सकता हूं, तो मुझे परमेश्वर के लोगों को बुला के खिलाना है। ये नहीं कि परमेश्वर के लोगों मैं अपनी तारीफ करूं कि मुझे बनाना। ये किसने सिखाया? मुझे प्रभु का। इसलिए किसका भागीदार बनना चाहिए? प्रभु के लोग। हम क्या करते हैं? हम सब कुछ अपने लिए करते हैं। मैंने पीछे से क्रिसमस पर एक बात को रखा था और सिखाने की कोशिश करी। हमने जो भी कुछ किए थे अपने लिए कर लिया। अगर इससे में जो निर्धन है, गरीब है, अपने में कमजोर है, उसकी सुधि ना ले पाए तो हमारा बनाना क्या हुआ है? व्यर्थ। इसलिए प्रभु एक बात को कहते हैं, वो हमारा अंग है, वो मसीह का अंग है। वो कमजोर हो सकता है, लेकिन हमें कमजोर को छोड़ना नहीं। हमें कमजोर को क्या करना है? बल देना। परमेश्वर का कलाम एक बात को बताना चाहता है। आगे बढ़ो भाई जल्दी से। किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आगे, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। परमेश्वर के लोगों, इसीलिए प्रभु का काम एक बात बताना चाहता है, उसने आपको और मुझको काम दिया है। हमें उस काम का पता होना चाहिए।
कि उसने हमें कौन सा काम सौंपा है, क्योंकि हम उसके अंग हैं। और यदि एक अंग काम नहीं कर रहा है देह के लिए, तो पूरी देह को क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं गड़बड़ पहुंच रहा है। और भी सब मिलके काम कर रहे हैं तो प्रभु का आना शीघ्र होगा और प्रभु का राज्य क्या करेगा? उन्नति करने पाएगा, बढ़ेगा। इसलिए हर किसी को प्रभु ने क्या दिया है? काम दिया। और वो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा कौन सा काम है। जब परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने अब्राहम से कहा, अब्राहम मैं तुझसे आज इस आज्ञा में एक काम तो कह रहा हूं कि तो अपने बेटे को कहा लेके चलो मोरिया पर्वत पर। अब्राहम ने क्या करा? कोई शंका नहीं रखी, कोई संदेह नहीं करा, पत्नी से सलाह मशवरा लेने के लिए नहीं गया, पर प्रभु को सबसे सर्व प्रेरक करके प्रभु की मर्जी को पूरा करने चल दिया। जब चल दिया, उसके आगे बात की आई। बेटा पूछता है, क्या हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं आपकी सेवा कैसी चल रही? क्या हमारी पत्नी हमारी सेवा में सेवादार होती? क्या आपको कलीसिया में जिस पद पर आप हैं उसके पीछे आपके परिवार के लोग प्रार्थना करने के जिम्मेदार हैं? या हम लेकर के बैठ गए, खाली कर नहीं रहे कुछ भी? हमें सब बातों का जो प्रभु ने काम दिया है और हम लापरवाही से ठंडी सांसों के साथ में कर रहे हैं, प्रभु इसका एक दिन लेखा भी लेंगे। तब नहीं बच पाएंगे प्रभु के लोगों। ना उस समय पर हमें कोई संस्था बचा पाएगी, ना कोई बिशप बचा पाएगा, ना कोई टीएस बचा पाएगा, क्योंकि वो भी न्याय के दायरे में खड़े होंगे। इसलिए प्रभु के दिए हुए काम को पहली बात हमें जानना चाहिए, प्रभु ने हमें क्या काम सौंपा है। और भी हम नहीं जानते तो हमें जानना चाहिए, और भी जानते हैं तो प्रभु का दिया हुआ सौंपा हुआ काम कैसे करना है? बड़ी मानना है। अब्राहम चल दिया। अब्राहम का बेटा उससे पूछता है और उसका परमेश्वर उसके विश्वास को चेक करता है। दो चीजें हैं वहां, बहुत सुंदर लगती है। अब्राहम का बेटा उसकी सेवा के विषय में पूछता है और उसका पिता उसके विश्वास के विषय में उसे चेक करता है। बेटा कहता है, पिताजी सब कुछ तो है, क्या नहीं है? बलि के लिए। अब्राहम भी कहता हाँ भाई नहीं है, चलो वापस चल देते हैं। अंदर से विश्वास उमड़ता हुआ क्या कहता है? मेरा परमेश्वर आप करेगा। सेवा में आते आते परीक्षाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन अंदर से विश्वास क्या कहना चाहिए? प्रभु आप तक किया हुआ है, मैं इसे पूरा। तब है प्रभु के लोगों और परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको अंत की आखिरी बात की तरफ में लेकर के जाना चाहता है। यदि हम प्रभु का दिया हुआ काम नहीं पूरा करेंगे तो हम एक काम जरूर करेंगे, वो जबरदस्ती पढ़ लेगा। लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय इसे देख करके समाप्त करते हैं और 16। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। कौन चाहता था? बोलो। हाँ, जहां पे हमने जाकर के प्रभु के काम को छोड़ करके दूसरी जगह डेरा डाल करके बैठ गए, अब वो चाहता है कि जो सुअर खाते हैं वो जहां मेरे सुअरों को चरा और जो फली वो खाते हैं। जब तक पिता के घर में था तो क्या करता था? बोलो। मौज मस्ती। अब पिता के काम को छोड़ा, पिता को छोड़ा तो जाकर के क्या मिला? बोला हाँ काम तो है। शैतान को मालूम है ये कहां से भाग करके आया है? बोलो। हमारा हाल शैतान को पता है, को बच्चे से कहां से भाग के आ रहे हैं। अब इनके पास में इससे बढ़कर के और कोई सोर्स, कोई ताकत है नहीं। किसे छोड़ आए? ये मूल को छोड़ आए। अब उसके बाद वो कहता है जहां से न चाहता वहां से न चाहता। कभी हमारी कमर दर्द करती, कभी हमारा सर फटता, कभी हमारे पैर टूटते, कभी रात को नहीं खाई दवाई तो उठ के खानी पड़ती है। और इन सब का मूल एक है, शैतान जानता है, इसने अपने परमेश्वर को क्या कर रखा है?
प्रभु के लोगों, प्रभु ने मुझे और आपको काम दिया है, हमें उस काम को जांचना होगा वो कौन सा है, और मालूम है तो उसे क्या करना है, बड़ी ईमानदारी के साथ। यदि नहीं करोगे तो जानते हो क्या होगा, अभी पढ़ा के 15 अध्याय 16 पर, फिर वहां जाके टिकोगे, जो वो चाहता है वो करो, जो प्रभु चाहता है वो नहीं होगा, जो वो चाहता है वो करो, और फिर करना है। इसलिए प्रभु एक बात को मुझे और आपको आज सिखाना, परमेश्वर के लोगों, यदि आप जानते हो कि आपके पास में कौन सा काम प्रभु का दिया है, आप उसे ईमानदारी के साथ में करो। लोग कुछ भी कहें, लोग आपको अप्रिशिएट करें ना करें, मत चिंता करना। यही तो एक अच्छी परख है कि आपके जीवन की सबसे अच्छी बात यह है, मेरे मित्रों की मसीह जीवन में आपका समतल नहीं चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप एंड डाउन। ये अप एंड डाउन आपको सिखाता है, कहां लेके जाता है, प्रभु के पास। और सब कुछ ठीक चलेगा ना, तो सेवक कभी भी क्या नहीं करेगा, कभी प्रार्थना नहीं करेगा, लंबी सांसें लेके चैन से सोएगा, क्योंकि लोगों ने यही तो सोच करके बढ़े कि बहुत ग्रीन जॉब है। ये जॉब नहीं है, ये सेवा है। ये उनसे प्रभु देता है, जिसे देता है उससे ईमान के साथ में रात और दिन लेता भी है। और यदि नहीं करोगे तो क्या करता है, आशीष नहीं देता। परमेश्वर के लोगों, इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, सेवक के पास में चिंता होती है तो किस बात की होनी चाहिए, सिर्फ प्रभु के। आज की सेवकों के पास में चिंता कहां है, मेरा घर, परिवार। नूह के पास में थी अपने परिवार की चिंता, आखिरी बात पे लाके सुना, ठीक, इसका काम कर रहा था। चिंता किसको थी, प्रभु को। प्रभु ने क्या कहा विश्वास के साथ में, चल अब अपने परिवार को, क्योंकि तू ईमानदार। यदि हम ईमानदार के साथ में प्रभु के लिए करना है, हमारा प्रभु हमारे लिए पीछे होने वाली सारी चीजों को क्या करेगा। और प्रभु के लोगों, ध्यान दें आज की सुबह, प्रभु ने जो काम हमें दिया है हमें मालूम है। यदि हमें मालूम है तो प्रभु के लोगों को हम ईमान के साथ में होते हुए काम को पूरा करें। मेरे जीवित विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ में तेरे वचन को, तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में देते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु, हमें जो तूने काम दिए हैं, हमें जो जिम्मेदारियां तूने दी हैं, तूने हमें जो परमेश्वर पिता वो मोहरे दी हैं, हम उनको आदान प्रदान करें प्रभु। हम उनसे प्रभु आपके राज्य को बढ़ाएं। हम किसी मनुष्य के भय में नहीं, वन अपने प्रभु यीशु मसीह आपके डर और भय में रहकर किसे पूरा करें। अनुग्रह कर प्रभु ध्यान, शैतान की हर एक स्थिति जो तेरे वचन को परमेश्वर पिता हमारे जीवन की भूमियों पर प्रभावशाली होने से रोक सकते हैं, हम यीशु क्रिस्त के नाम से बांधते हुए अपनी प्रार्थना पर यीशु के नाम में आमीन।